वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारे लेक्चर नंबर 18 नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पर। देखो, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इससे भी एक से दो क्वेश्चन और कई बार तीन क्वेश्चन जो है वो सी सेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो समझने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, जैसा हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था। ठीक है कि अलग अलग टाइप के दिमाग लगाने हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। कैसा रहेगा, यहाँ पर एक सीरीज रहेगी, उसमें एक ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा और उस ट्रेंड का अगला टॉपिक क्या आएगा, अगला जो डिजिट है वो क्या आएगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है मल्टीप्लाई हो रही हो, या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई होके प्लस हो रही हो। ठीक है, इस तरह का कोई भी ट्रेंड हो सकता है, वो ट्रेंड आपको पहचानना है बस केवल। ठीक है, चलो पहला देखते हैं, जैसे कि है 20, 10, फिर है 10, फिर है 15, 30, 75। अब देखो, देख के क्या पता पड़ रहा है कि यार कुछ इसमें प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले 20 था, 10 फिर वापस 10। इसमें ऐसा लग रहा है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें ये देखो 20 से 10 बन सकता है अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें। फिर अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 10 से 10 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 15 बन जाएगा। 15 को 2 से करेंगे 30 हो जाएगा। 30 को 2.5 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 225, और ये आपका आंसर हो गया। इतना सा गेम होता है, सिर्फ ट्रेंड समझना होता है। अब ट्रेंड में सबसे पहले आपको प्लस वाला दिमाग लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो प्लस वाला है। ठीक है, फिर प्लस उसमें क्या कुछ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ आपको देखना होता है। फिर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई का ट्रेंड हो रहा है क्या, ये सब आपको देखना होता है। ठीक है, चलो जैसे ये क्वेश्चन है 2, 12, 36, 80, 150, यानी कुछ बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है सर, ये आपका बढ़ गया 24। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है 44, यहाँ बढ़ रहा है 70। डायरेक्टली तो कुछ ट्रेंड समझ में नहीं आया प्लस से, क्या मल्टीप्लाई होकर कुछ पॉसिबल है। 2 6 जा 12, 12 6 जा तो नहीं दिया हुआ आगे, 12 3 जा दिया हुआ है। चलो अच्छा देख लेते हैं, 36 इंटू 1.5 80 होता है क्या, जी नहीं, 80 नहीं होता, यानी मल्टीप्लाई वाला ट्रेंड भी फॉलो नहीं हो रहा। क्या मल्टीप्लाई होकर कुछ प्लस हो रहा है, 2 5 जा 10 प्लस 2, या फिर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो चलो इस प्लस वाले को ही आगे और करते हैं। 10, 24, 44, 70 है। चलो 10 और 24, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 14 का। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 20 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 26 का। हाँ, अब कुछ ट्रेंड मिला मुझे, 14 और 20 में भी 6 का डिफरेंस है, 20 और 26 में भी 6 का डिफरेंस है। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा वो 32 का डिफरेंस वाला होना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर 70 की जगह प्लस होना चाहिए 102, यानी कि 150 में 102 प्लस होगा तो क्या होगा 252, और 252 मेरे पास ऑप्शन में भी है, यानी कि ये इसका सही आंसर है। मतलब कुल मिलाकर क्या हो सकता है कि जो प्लस वाला ट्रेंड है ना, वो 3 बार तक भी फॉलो हो सकता है इस तरीके से। 10, 24, 44, 70, यानी इनका डिफरेंस निकाला, तब मुझे पता पड़ा अच्छा ट्रेंड यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, देखो इतना दिमाग नहीं चल पाता, क्योंकि आपको पता नहीं है ना क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट 1 2 3 बार आप सोचो इस तरह के क्वेश्चन पे। 3 बार सोचने पर अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं एक बार इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। कई बार क्या हो जाता है ना, इस क्वेश्चन को हम ईगो पे ले लेते हैं कि यार मुझे आ क्यों नहीं रहा, इसमें ट्रेंड में पकड़ क्यों नहीं पा रहा। पर कई बार एग्जाम में दिमाग नहीं चलता, इतने प्रेशर के अंदर इस तरीके का दिमाग चलाना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही रहता है कि इस क्वेश्चन को हम एक बार के लिए छोड़ दें, अगर 2 3 बार दिमाग लगाने पर भी हमें इसका पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो क्या हो रहा है वो पता नहीं पड़ रहा। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंसी आपको एग्जाम में दिखानी है। ठीक है, कि अगर मुझे नहीं ट्रेंड मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं पहले सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर वापस बैक आऊँगा इस पर। फिर अगर मुझे हो सकता है कि ट्रेंड मिल जाए। कई बार क्या होता है ना, हम एक ही एक चीज़ बार बार सोचते हैं और वो चीज़ सही नहीं होती, खास करके इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा होता है। ठीक है, तो और फिर वापस से हम 15 20 क्वेश्चन सॉल्व करके या पूरा पेपर सॉल्व करके फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा फ्रेश माइंड से दिमाग चलता है और फिर हम उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं ट्रेंड। 2 7 22 67 202 एक्स और 1822 तक जा रहा है। ठीक है, देखो 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 15 हो रहा है। देखोगे तो यार ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आई है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है यार इसका। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 कैसे बन सकता है,
2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब 22 कैसे बनेगा, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, अच्छा मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हो रहेगा यहाँ पे, 22 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 67 मिल गया मुझे। 67 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 होता है 202, यानी कि 202 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 हो जाएगा 607, 606 प्लस 1, और ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, बस ट्रेंड पकड़ना है और कुछ भी नहीं है। Follow the following is a matrix of certain entries. The entries follows a certain trend row wise. Row wise कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है, आपको बता दिया इसने। चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। रो वाइज देखना है मुझे, है ना, एक ट्रेंड रो वाइज फॉलो हो रहा है। रो ऐसे होती है, ऐसे कॉलम होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर है 7B 10A और 3C, ठीक है। B A और C है। अब देखो 10 में से 7 गए तो 3 बचे। चलो देखते हैं नीचे भी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है क्या। CBA, ठीक है, ABC है। 9 में से 3 गए तो 6, ओके। AC, तो कुल मिला के क्या B बचा, तो B आएगा। और 13 में से 10 गए तो 3 बी आंसर, दैट्स इट। वेरी इजी क्वेश्चन, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके इजी होते हैं, बस केवल आपको ट्रेंड पकड़ना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। क्या होता है, कई बार आपको पूरी सीक्वेंस दे देगा और ऐसे एक्स वगैरह नहीं देगा, आपको बोलेगा कि इसमें से कोई एक टर्म गलत है, वो पहचानो और उसको रिप्लेस करो, ठीक है। वेयर द ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, यानी कि जो ऑड पोजीशन पे टर्म्स है ना, वो एक सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, और इवन पोजीशन पे जो टर्म्स है वो सेम फॉलो। तो आपको ऑड को इवन से देखना है। चलो 3 + 7 हो गया +4, 7 + 13 हो गया +6, 13 + 21 हो गया, सॉरी 13 में 21 +8, 21 और 31 +10, 31 और 43 +12। इसमें तो कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। +4 +6 +8 +10 +12, दो दो बढ़ते जा रहा है और प्लस होता जा रहा है। चलो चलो ई ऑड नंबर में तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 2 से 4 बनेगा +2, 4 से 10 बनेगा +6, ठीक है। 10 से 18 बनेगा +8, ये क्या हुआ, +2 +6 +8 +2, यहाँ पर तो +2 और यहाँ सीधे +6 हो रहा है, फिर +8 आ रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या ट्रेंड है। फिर +10, ठीक है, और 28 से 40 बनेगा +12। अब देखो यहाँ पे दो दो बढ़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एकदम से 4 बढ़े थे, मतलब यहाँ पर +2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर +4 होना चाहिए था ना, तभी तो जाके बनता +4 +6 +8 +10 +12। तो मतलब क्या है कि यहाँ +2 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था 0, तभी तो 0 + 4 4 होता। यानी यहाँ पे ये 2 है, ये गलत दिया हुआ है, और इस 2 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पहचान कैसे आया, मैंने पहले इसको देखा, अच्छा यहाँ तो ऊपर सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, +4 +6 +8 +10 +12, लेकिन यहाँ पर बाकी तो सेम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर +2 आ रहा था, तो मतलब क्या है, +4 आना चाहिए था ना। तो +4 यहाँ कब आएगा, जब यहाँ पर 0 होगा, तो ये यानी 2 जो है गलत टर्म है, उसकी जगह 0 आंसर आएगा, दैट्स इट। What is x in the sequence 4, 196, 16, 14, 144, 36, 100, 64? अब ये नंबर देख के आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के स्क्वायर है। जी हाँ, कैसे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 4 6 8, और यहाँ पर 14 में 2 कम हुए 12, 12 में 2 कम हुए 8, मतलब यहाँ क्या हुआ, 10 में 2 कम होंगे तो वापस 8, 8 का स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया। इसमें भी ऑड और इवन से ट्रेंड चल रहा है, 2 के बाद एक छोड़ के 4 का स्क्वायर, एक छोड़ के 6 का स्क्वायर, फिर एक छोड़ के 8 का स्क्वायर। यहाँ पर 14 का स्क्वायर, एक छोड़ के 2 कम हो गए 12 का स्क्वायर, फिर 2 कम हो गए 10 का स्क्वायर, तो फिर क्या आएगा, 2 कम हो गए 8 का स्क्वायर आएगा 64, यानी 64 के आगे वापस 64 आएगा। तो लगेगा नहीं आपको कभी आंसर सही होगा, लेकिन ये आंसर 64 ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। व्हाट इज द नंबर एट क्वेश्चन मार्क इन द अबव पैटर्न। क्वेश्चन को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन किया होगा। चलो देखते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है। 8 6 4 से कैसे 6 बन सकता है, 8 + 6 14, 14
चलो देखना एक बार, 8 + 4 होता है 12, और 12 में 6 के तो 6, ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना, इनको माइनस करना। और में भी हो रहा है क्या, 10 + 6 16, 16 में से 5 गए तो 11, 15 + 8 23, 23 में 7 गए तो 16, 13 + 8 21, 21 में से 4 गए तो 17, और ये आपका आंसर 17। इतना इजी था, ठीक है। तो ये इजी ही आता है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आता। पर दिक्कत क्या होती है, पहचान में नहीं आता इतना जल्दी। एक बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने जोड़ा 8 + 6 14, 14 and 4 18, अच्छा 18 डिवाइड बाई 3 भी तो 6 हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर 33 डिवाइड बाई 3 आ जाए, पर 33 आ नहीं रहा। 10 + 5 15, 15 + 6 21, नहीं बनेगा। यानी आपका दिमाग चलेगा अलग अलग तरीके से, फिर आप ढूंढ पाओगे एक पर्टिकुलर ट्रेंड, ठीक है। तो अभी तो क्या है, आपको लग रहा है कितना ईजी है, फटाफट से आ गया, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। पर क्या है, वही कि आपको दिमाग जल्दी जल्दी चलाना है अपना, ठीक है। चलो, कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक डेट दी हुई है 4 दिसंबर 1995, फिर एक डेट दी हुई है 1 जनवरी 96, फिर एक डेट दी हुई है, फिर एक डेट दी हुई है, और फिर आपसे पूछा हुआ है नेक्स्ट डेट क्या आएगी। चलो, 4 दिसंबर 95 से 1 जनवरी 96 के बीच में दिन कितने हुए बताना जरा। देखो, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 4 गए तो 27, 27 और 1 28, यानी +28 हो रहा है। यहाँ पर है 1 जनवरी और यहाँ 29 जनवरी, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, 28 हो रहा है, ठीक है। 29 जनवरी के बाद 26 फरवरी, जनवरी में होते हैं 31 दिन, 2 दिन ये 26, यानी यहाँ भी 28 हो रहा है, यानी यहाँ 28 होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये क्या लिखा है, 1996, 1996, और ये क्या है, फेब्रवरी है। 1996 क्या है, 1996 एक लीप ईयर है। क्वेश्चन के अंदर कैच यहीं पे था कि जल्दीबाजी में आप ये ही भूल जाओगे कि ये लीप ईयर है। 28 28 तो मिल गया, और फरवरी में आप देख लोगे और 28 डेज के हिसाब से कर दोगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। लेकिन ये क्या है, 1996 है, वो एक लीप ईयर होता है, यानी फरवरी में 29 डेज होंगे, तो 3 दिन तो ये हो गए, और बाकी 25 दिन वो हो गए, तो 25 मार्च इसका आंसर होगा। और लोग क्या लगा देंगे, 26 मार्च लगा देंगे, क्योंकि वो 96 पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कैलेंडर, और इसको जोड़ दिया क्वेश्चन को। चलो, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था यूपीएससी का, ट्राई करो पॉज करके। देखो क्या कह रहा है कि ये एक सीक्वेंस दिया उसने, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी एक एक लेटर बढ़ता जा रहा है। तो यानी पहले एक लेटर आया ए, फिर 2 लेटर आए ए बी, फिर 3 लेटर आए ए बी सी, फिर 4 लेटर आए एंड सो ऑन। तो ये बोल रहा है कि 100th नंबर पर कौन सा लेटर, 100th प्लेस पर इसमें कौन सा लेटर होगा। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ कि ये क्या सीरीज चल रही है, ये क्या, ये नेचुरल नंबर की सीरीज है या नहीं। नेचुरल नंबर की सीरीज है, जी हाँ, नेचुरल नंबर की सीरीज है। अब अगर मुझे इस सीरीज में 100th नंबर पर देखना है, इसका क्या मतलब है कि इस सीरीज में प्लस करने पर 100th नंबर कहाँ आएगा, वो मुझे निकालना है। तो नेचुरल नंबर में प्लस कर अगर होते हैं, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि नेचुरल नंबर अगर हो, एन नेचुरल नंबर, तो उनका सम कितना होता है, एन, n+1/2, ठीक है। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो अगर मैं इनको जोड़ूँ, 3 2 5 5 6, यानी ये 6th टर्म है। इस तरीके से मुझे 100th टर्म निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से जस्ट पहले ये ट्रेंड, ये जो ये ए वापस आएगा, जो ये फुलफिल होगा, पूरा जो खत्म होगा, वो अगर मैं निकाल लूँ, तो उसके बाद जो ए बी सी डी ई एफ शुरू होगा, उसमें जो टर्म आएगी वो मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे एन, n+1/2 है, यहाँ पर है ए, फिर है ए बी, फिर है ए बी सी, फिर है ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक का निकाल लेता कि यहाँ इस टर्म पे जाके हो जाएगा 100 के आसपास जो भी बैठ रहे हो, तो उसके बाद तो मैं जोड़ के कर ही सकता हूँ कि उस पर कौन सा वर्ड आएगा। जैसे कि अगर मुझे 100 से कम लेना हो, तो सपोज करो मैं एन की वैल्यू इक्वल लूँ 12, तो 12 × 13/2 कितना हो गया, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। चलो एक बार 13 लेके देखते हैं, 13 × 14/2, 13 7 जा 91। अब अगर मैं 14 लेके देखूँ एक बार, तो ये तो 105, ये तो 100 से बड़ा हो गया, मुझे 100 से छोटा लेना है। तो मतलब क्या हुआ कि 90 फर्स्ट जो टर्म आएगी इसमें,
वहां पर ये सीरीज ब्लॉक हो जाएगी और वापस से ए से शुरू हो जाएगी, ABCD। तो मतलब क्या हुआ कि जो 100th टर्म होगा वो क्या होगा, EFGHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 91 तक तो यहाँ पर आ गए। और उसके बाद ये 9th टर्म, ये होगी आपकी 100th टर्म, यानी आई इसका आंसर हो गया। समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार। क्या कह रहा था, AB ABC ABCD ABCD इस तरीके से चल रहा है, एक एक वर्ड जुड़ता जा रहा है। यानी अगर मैं देखूँ टर्म वाइज तो यहाँ पर एक टर्म, फिर दो टर्म, फिर थ्री टर्म, फिर फोर टर्म, इस तरीके से है, यानी नेचुरल नंबर की सीरीज है। 100th नंबर टर्म पूछा है तो उसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ये नेचुरल नंबर सीरीज बार बार ए से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले 100 से जस्ट पहले कहाँ पर रुकेगी। तो मैंने एक रफली आइडिया ले लिया कि चलो एक बार 12 से चेक कर लेते हैं, एक बार एन केवल 13 लेके चेक कर लेते। तो 13 से मुझे मिला 91, तो मतलब क्या है कि 91 तक वो आके रुक जाएगा और उसके बाद वापस ए से शुरू होगा। तो इसके बाद यहाँ पर ये आपका 91 टर्म्स और उसके बाद 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये आपकी 100 टर्म आई हो जाएगी। इतना दिमाग एग्जाम में अगर लगा लिया आपने तो बस फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, पहले 4 लेटर अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ABCD की जगह DCBA। द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, यानी हम उल्टा उल्टा लिखते जा रहे हैं चार चार लेटर के बाद। ठीक है, एंड अब क्योंकि 26 लेटर है तो 24 लेटर इस तरह से लिख दिए जाएंगे। फिर बाकी के बच्चे को YZ को भी हमने उल्टा लिख दिया। विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13 लेटर। चलो पहले लिख के देख लेते हैं हम होगा कैसे। ABCD, तो कैसे लिखो इसको, ABCD, फिर EFGH, इस तरीके से लिख रहे हो आप। तो इस तरह से क्या क्या बन गए, ये चार चार के जोड़े बन गए। अब ये क्या बोल रहा है कि फोर्थ लेटर राइट ऑफ द 13th लेटर। 13th लेटर के राइट में फोर्थ लेटर का मतलब क्या है, 17th नंबर का लेटर हो गया नहीं हो गया। ठीक है, मुझे 17th नंबर का लेटर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो इन चार चार के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ये इन चार चार के पेयर बन रहे हैं ऐसे करके, ये चार चार के पेयर बन रहे हैं। तो अब मुझे 17th नंबर लेटर लेना है, वो कौन से पेयर में मिलेगा मुझे, इस पेयर में मिलेगा। अब इस पेयर को जैसे मैंने उल्टा लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, TSR और Q। तो इस बार 17th नंबर कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। दैट्स इट, यही इसका आंसर है, T। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था? हर चार चार वालों को आपको उल्टा करके लिखना है और लास्ट के दो को उल्टा करके लिखना है। 13th के फोर्थ राइट में लेटर कौन सा है, 13th के चार राइट मतलब 17th नंबर। 17th नंबर पूरा भी लिख सकता हूँ और फिर भी गिन सकता हूँ, जहाँ अपने दिमाग में कर सकता हूँ कि चार चार के पेयर बन रहे हैं तो 17th लेटर इस पेयर में आएगा। इस पेयर को मैंने लिख लिया और इस पेयर में 17th लेटर पे आ गया T। ठीक है, चलो ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन समझो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इस तरीके से होता है और ये आपको 6 ब्लैंक या फिर कितने भी ब्लैंक दिए हुए होते हैं और इनमें क्या बने कि एक ट्रेंड फॉलो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, देखो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, आप सिर्फ उस तरीके को फॉलो करके देखें, अगर आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको कोई ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिख जाता है तो ठीक है, उसको आप लगा दीजिए। अगर नहीं मिलता ना तो इस वाले क्वेश्चन में प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि वो ट्रेंड फॉलो होता हुआ मिलेगा ही नहीं आपको, और ए बी में ही आपका खो जाओगे और आपका जो दिमाग है ना वो थक जाएगा। और हमें सीसेट के पेपर में दिमाग को नहीं थकाना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले जैसे ही आया ना तो आप सबसे पहले टोटल टर्म्स काउंट कर लो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने लेटर है, 18। अब मुझे एक बात बताओ 18 कैसे कैसे बन सकता है। 18 बन सकता है 3 × 6 या फिर 6 × 3 से। ठीक है, 9 × 2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना ट्रेंड तो फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लेते हैं 3 × 6। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे तीन तीन के पेयर बना लो। कुछ मिस्टेक हो गई क्या, चलो यहाँ देखते हैं एक बार। 3 3 3 3। ठीक है, अब इसमें से देखोगे आप ये एक पेयर पूरा भरा हुआ है AAB। क्या ऐसा AAB बन सकता है क्या हर जगह?
अब जैसे मान लो ए ए बी, यहाँ पे हमको एक पेयर पूरा मिल गया, क्या ये पूरा पेयर हर जगह बन जाएगा? ए ए बी तो ये बन नहीं सकता, बीच में बी आ रहा है। यहाँ पर ए ए बी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ भी नहीं बन सकता। मतलब ए ए बी तो नहीं फॉलो हो रहा है। 3 × 6 तो फॉलो नहीं हो रहा। तो क्या फॉलो हो सकता है? 6 × 3 फॉलो हो सकता है। ठीक है, चलो 6 के बाद लगाते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं, देखो ये वाला टर्म लगभग भरा हुआ है। ए के बाद बी, क्या फर्स्ट वाले में ऐसा हो सकता है? ए के बाद बी, हाँ, और यहाँ भी हो सकता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, और ए के बाद बी आना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे ब्लैंक है, थर्ड नंबर पे लेकिन मेरे पास सेकेंड वाले में भरा हुआ है बी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बी। फोर्थ नंबर पे ए, हाँ जी फोर्थ नंबर पे ए, तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे ए लिख देते हैं। फिफ्थ नंबर पे ए, फिफ्थ नंबर पे लिख देते हैं, फिफ्थ नंबर पे ए है। सिक्स नंबर पे बी, सिक्स नंबर पे बी, सिक्स नंबर पे बी, यानी ये मेरा ट्रेंड पूरा हो गया। और मैंने कैसे भरा? अब जो मैंने भरे हैं ना वो लिखो। पहले मैंने ए भरा, फिर मैंने बी भरा है, फिर मैंने ए भरा है, फिर मैंने बी भरा है, फिर मैंने ए भरा है, फिर मैंने बी भरा है, ये भरा है, ये रहा। ठीक है, ए बी ए बी ए बी। करना क्या है? जितने टर्म्स है वो काउंट कर लो, फिर देख लो कि इसका क्या मल्टीप्लाई बन सकता है। ये बन सकता है या ये बन सकता है, दोनों में इस तरीके से ट्राई करके देख लो किसमें ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होगा, इन दोनों के करने के बाद भी ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक या दो बार ट्राई करना है, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना ही समझदारी है, क्योंकि ये 3 4 साल में एक बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके लिए हम इतना दिमाग लगाएं, और उसमें भी फिर क्योंकि एग्जाम में भी वो हड़बड़ी में क्वेश्चन ए बी कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज ना हो। इससे अच्छा है कि आप एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़े, और एंड में जब आपको टाइम मिले तो इस क्वेश्चन पे आप वापस आके फिर दिमाग लगा सकते हैं। इन जनरल, जैसे मान लो यहाँ 18 की जगह 20 टर्म्स होते हैं, तो 20 टर्म्स कैसे बन सकते हैं? 4 × 5 या 5 × 4। तो आप 4 4 के पेयर बना के चेक कर लो, फिर 5 5 के पेयर बना के चेक कर लो, जहाँ पर ट्रेंड आपका फॉलो हो जाए। और ट्रेंड पकड़ना कैसे है? जैसे भाई 6 जने का है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भरा हुआ दिखे उससे उठा के शुरू करो। पहला टर्म ए, अच्छा सब में ए आ सकता है क्या? सेकेंड टर्म में सब में बी आ सकता है क्या? इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये मेरी तरफ से मैंने करवा दिया है। इसमें अब और आप प्रैक्टिस कीजिए, यूपीएससी के बाकी पीवाईक्यूज कीजिए, टेस्ट से क्वेश्चन कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।